कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान तीन बड़ी बड़ी चार दीवारियों के अंदर रहते हैं। ये दीवारें उन्हें टाइटन से बचाती हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े इंसान खाने वाले दानव हैं। 100 सालों से ये दीवारें इंसानों को सुरक्षित रख रही हैं, लेकिन लोग अब इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि यही बंद जिंदगी ही उनकी किस्मत है। इस कहानी का हीरो है एरेन येगर, एक जवान लड़का जो इस चार दीवारी वाले जिंदगी से परेशान हो चुका है। उसे बाहर की दुनिया देखनी है, आजादी में जीना है। उसका साथी है मिकासा एकरमैन, एक बहुत ही टैलेंटेड और वफादार लड़की जो हमेशा एरेन को बचाती है। और फिर है आर्मिन आर्लर्ट, एरेन का दोस्त जो थोड़ा डरपोक है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। एक दिन वो तीनों दोस्त उस दीवार के दूसरे पार जाने का प्लान बनाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा टाइटन रहता है। दीवारों के पास बहुत सारी फौज होती है जो सख्त सुरक्षा करती है ताकि कोई भी उस दीवार के दूसरी तरफ न जा सके। लेकिन एरेन येगर और उसके साथी बड़ी मुश्किल से उस दीवार के करीब पहुंच जाते हैं। वे तीनों खड़े बातें कर रहे होते हैं। लगता है कि दीवार के दूसरे पार कोई खूबसूरत जगह होगी, लेकिन अचानक कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां एरेन का एक दोस्त आ जाता है जो फौज में होता है। वो एरेन और उसके दोस्तों को मार खाने से बचा लेता है। वो एरेन और उसके दोस्तों से कहता है कि फौज में स्काउट की भर्ती होने वाली है, तुम सब तैयारी कर लो। वो बातें कर ही रहा होता है कि अचानक एक जोर की खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। और जो दीवार गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वो टूटने लग पड़ती है। उस दीवार से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। अब एक बहुत ही खतरनाक आवाज के साथ एक बहुत बड़ा टाइटन दानव दीवार के ऊपर से अपना मुंह बाहर निकालता है। वो दानव बहुत बड़े आकार का होता है और देखने में बहुत ही डरावना लगता है। वो दानव अपनी एक टांग से उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ फौज भी अपने टैंक्स तैयार कर रही होती है उन खतरनाक दानवों का सामना करने के लिए। अब एरेन और उसके साथी एक छोटी दीवार के पास छुप जाते हैं और उनके ऊपर से वो बड़ा दानव गांव की ओर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा होता है। कुछ ही समय में वो बड़ा दानव दीवार का एक हिस्सा तोड़ देता है, जिससे अब बहुत बड़े बड़े टाइटन दानव बाहर आने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर एरेन, मिकासा और आर्मिन बहुत डर जाते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पुरानी कहानियों में सुना था अब वो सब उनके सामने हो रहा था। उधर फौज भी अपने टैंकों से टाइटन दानवों पर बम गिराना शुरू कर देती है, लेकिन वे बम टाइटन दानवों पर कोई असर नहीं करते। वे अब गांव की ओर बहुत तेजी से आ रहे होते हैं। वे दानव फौजियों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही बेरहमी से वे इंसानों को खाते हैं। एरेन और उसके दोस्त भी अब उस जगह से भागने लग पड़ते हैं। अब वे टाइटन दानव गांव में आ जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वे गांव पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं। अब सारे गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लग पड़ते हैं। टाइटन दानव अब एक एक करके सबको खाना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग अब एक बड़े घर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जिस घर की दीवारें मजबूत होती हैं। एरेन भी उस घर में चला जाता है, लेकिन मिकासा बाहर रह जाती है। एरेन ऊंची ऊंची आवाजें लगाता है मिकासा को बुलाने के लिए, लेकिन तब तक घर का गेट बंद हो जाता है। अब जो बाहर होते हैं वे बाहर ही रह जाते हैं और जो अंदर चले जाते हैं वे बच जाते हैं, क्योंकि बाहर तो टाइटन दानव सबको खाना शुरू कर देते हैं। एरेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसके सामने मिकासा होती है, लेकिन वो बाहर जाकर उसे बचा नहीं सकता। जब एरेन बाहर निकलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हर चीज टूटी फूटी पड़ी होती है। अब कहानी बदलती है और 2 साल बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, जब वे टाइटन दानव वापस उस बड़ी दीवार की ओर चले गए थे और गांव में अब थोड़े ही लोग जिंदा बचे थे, क्योंकि 2 साल पहले टाइटन दानवों ने गांव का बहुत नुकसान किया था और वे बहुत सारे लोगों को खा गए थे। लेकिन अब 2 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब फौज की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एरेन और उसका दोस्त आर्मिन भी अब फौज में होते हैं। फौज की कमांडर उन्हें ट्रेनिंग देती है कि हम उन दानवों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि इस बार उनका मिशन होता है कि उन्हें सारे टाइटन दानवों को मारकर अब उनके इलाके पर कब्जा करना है। अब सारे फौजी अपने अपने परिवार से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन उन टाइटन दानवों के इलाके में जाना होता है और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होता है। वहां आर्मिन एरेन के पास आकर कहता है, अब हंस के दिखा यार। लेकिन एरेन नहीं हंसता, क्योंकि उसे अभी भी सिर्फ मिकासा की याद आ रही होती है।
उसे कुछ पता नहीं होता कि मिकासा कहाँ है, वो जिंदा भी है या मर गई। अब पूरी आर्मी खाना खा रही होती है और एरन को उसका पुराना दोस्त मिलता है जो पहले आर्मी में था लेकिन अब उसे बाहर निकाल दिया गया था। एरन का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो एरन? मुझे तो लगा था तुम मर गए। अब वे तीनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एरन की एक नई दोस्त भी बन जाती है, एक लड़की। अब रात हो जाती है और फौज के ट्रक तैयार हो जाते हैं जिनमें सारी फौज बैठकर अब टाइटन दानवों के ठिकाने पर जाने वाली होती है। आर्मी की कैप्टन कहती है, टाइटन दानव रात को नींद में होते हैं, इसलिए वे हमें देख नहीं सकते। इसी वजह से हम रात को उनके ठिकाने की ओर जा रहे हैं और कुछ भी हो जाए कोई ऊंची आवाज नहीं करेगा, क्योंकि ऊंची आवाज से दानव हमारी आवाज सुनकर जाग जाएंगे। अब आर्मी के ट्रक उस दीवार के अंदर जाना शुरू करते हैं। ट्रक चल रहे होते हैं और माहौल बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होता है। थोड़ी ही दूरी पर जाकर आर्मी के ट्रक रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस जगह पर कोई है। ट्रक से उतरकर सभी लोग अपनी लाइटें ऑन करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वहां कुछ गायें घास खा रही हैं। अब सभी लोग वापस ट्रक में चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एरन के साथ जो लड़की होती है उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो अब उस छोटे बच्चे की आवाज का पीछा करना शुरू कर देती है। एरन भी उस लड़की के साथ ही चला जाता है जिस जगह से वो छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। अब वे दोनों एक पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं जहां से बार बार उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। फिर दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अचानक एरन के साथ जो लड़की होती है उसके ऊपर वही बच्चा बाथरूम कर देता है। जब वे दोनों ऊपर देखते हैं तो वहां एक बहुत ही खतरनाक दानव का छोटा बच्चा होता है जो कुछ खा रहा होता है। उस बच्चे को देखकर एरन और उसकी साथी लड़की दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वो बच्चा बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देता है। इस वजह से दोनों खंडहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी सारे टाइटन दानव जाग जाते हैं और इंसानों को खाने लग पड़ते हैं। फौज के कुछ जवान तो ट्रक में बैठकर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां मिकासा भी आ जाती है। एरन उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पहले एरन को लग रहा था कि मिकासा मर गई है। मिकासा के साथ उसका साथी भी होता है। वे दोनों टाइटन दानवों को मारने के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। इसके बाद पूरी आर्मी बम में इस्तेमाल होने वाला पाउडर अपने अपने ट्रकों में लोड करना शुरू कर देती है। अब सारी तैयारियां होने के बाद इंसानों की आखिरी लड़ाई होती है टाइटन दानवों के साथ। उसमें इंसानों की मदद करता है एक वफादार दानव जो इंसानों की साइड पर होता है और वो सारे दानवों को मार देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।